तेरी चर्चा कर सकूं मैं, या तुझसे दया मांग सकूं, या तुझको नमन कर सकूं, तुझको नमन कर सकूं इस योग्य मैं नहीं हूं। तेरी चर्चा कर सकूं इसकी बिसात नहीं है मेरी, क्योंकि शिव का शिष्य समझता है कि महादेव की ताकत काम कर रही है। गुरु का आदेश ही सामर्थ्य लाता है। निर्बल साधक, निर्बल शिष्य जिसकी बोली कोई नहीं सुनता, जब वो शिव से दया मांगकर शिव की बात करता है तो दुनिया उसकी बात सुनती है। वो उस व्यक्ति को नहीं सुनती, वो उस व्यक्ति के द्वारा बोले जा रहे शिव की महिमा का गान सुनती है। शिव गुरु होकर कैसे उतरते हैं धरती पे, कैसे दिल और प्राण में छा जाते हैं, और शिष्य कैसे शिव भाव में भर के इस रास्ते पे गमन करता है, वो उसको सुनता है। तो तेरी चर्चा कर सके हम, इतनी बिसात हमारी नहीं है। लेकिन इस मंच पे जो गुरु का मंच है, ना कोई यहाँ विद्वान है, ना कोई यहाँ गुरु है, ना कोई यहाँ वरिष्ठ है, ना कोई यहाँ पुराना है। अगर कोई पुराना है, अति प्राचीन कोई है, शिव स्वयं है। एक तरफ वो शिव अति प्राचीन है और एक तरफ वो शिव नित्य नवीन है, अभी अभी सधोजात, अभी अभी जिनका जन्म हुआ है। यानी हर वो पल जो शिव भाव से भरा है हमारे जीवन में नित्य है, नवीन है, सुंदर है। शिव सत्य है, शिव सुंदर है। और ये सोच, ये विचार जो साहब हरिंद्रानंद जी के माध्यम से इस धरती पे उतरा, इस सोच में ताकत है, इस विचार में ताकत है, इस सोच पे चलने वाले में वही ताकत है, इस विचार को आगे लोगों तक बढ़ाने में भी वही ताकत है जो साहब ने सबको दिया। जिस तरह शिव ने कभी भेद नहीं किया, महादेव ने कभी भेद नहीं किया कि कौन अपना है और कौन पराया है, उसी तरह शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने भी कभी ये भेद नहीं किया। जिसने शिव की बात की, जिसने शिव के कार्य में अपना योगदान दिया, अपनी सहभागिता दी, साहब हरिंद्रानंद जी ने उसके गहरे अंधेरे में परी चेतना को हाथ बढ़ाकर खींचा है गुरु की रोशनी में। आज हमारे मन रोशन है शिव से, शिव के उजाले से। जब जब इस धरती पे मन में उजियारा छाता है, मन उजियारा जब जब छाए, जग उजियारा होए, देखो इस उजले दर्पण पे धूल न जमने पाए। ये मन जो उजियारा हुआ है महादेव की दया से, हमारे कृत्य से, या किसी की बात से, या किसी के कुछ समझाने से हम ऐसा ना हो कि अपने रास्ते को भूलकर भटक जाए और जाना था इधर और जा रहे हैं इधर, ऐसा ना हो जाए। तो इस उजले मन पे, जिस मन में शिव का वास होता है, ऐसा ना हो जाए कि धूल जम जाए। इसके लिए महागुरु महादेव से हम सबको पहला सूत्र जिसमें दया मांगने की बात की गई है, दया मांगने की जरूरत है, ताकि महादेव की दया हो कि हमारा मन धरती के इन चीजों में ना फंसे। जब शिव की चर्चा करने जाइए तो लोग मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ऐसा ना हो कि मन उसमें फंस जाए। महादेव आपको प्रणाम हो सके, महादेव आपकी दया की बारिश हो जाए, इसके सिवा एक शिष्य के जीवन में और कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं। और जब शिव से मिलने की इच्छा जागृत होती है तो उसके मन में जो धरती के लिए आकर्षण है वो न्यून होता है, कम होता जाता है, महादेव का आकर्षण बढ़ता जाता है। गुरु शब्द की एक परिभाषा है, गुरु शब्द की एक व्याख्या है, जो धरती के लोगों ने जिसकी व्याख्या की, धरती पे प्राचीन समय से गुरु शब्द की व्याख्या है कि वो जो अंधेरे में परी चेतना को रोशनी में ले जाए, उजाले में ले जाए। यानी उस चेतना को जो अंधेरे में भटक रही है, उसको उजाले में ले आने वाले को गुरु कहते हैं।
साहब हरिंदरानंद जी ने कहा कि गुरु शब्द की एक व्याख्या और है, गुरु वो जो मन पे भारी हो। गुरु यानी जिससे गुरुत्वाकर्षण बना, यानी भारी चुंबक की तरह जो खींचता है आपको। अगर धरती में गुरुत्वाकर्षण ना हो तो हम चल भी नहीं सकते। आकाश में जो जाते हैं अंतरिक्ष में, वो चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता तो वो उड़ते रह जाते हैं। धरती पे जैसे चलते हैं वैसे नहीं चल पाते। इसके लिए कि धरती हमें अपने चुंबक में खींचती है तो हम चल पाते हैं। आध्यात्म भी एक रास्ता है। इस रास्ते पे चलने वाला तभी चल सकता है इस रास्ते पे जब गुरु का भाव उसके मन पे भारी हो। जगत के रिश्ते हल्के हो जाए और गुरु भारी हो जाए तो वो शिष्य जगत में रहते हुए भी, इस दुनिया में रहते हुए, तमाम परेशानियों और उतार चढ़ाव में रहते हुए भी उसके मन में हर पल महादेव की याद रहती है, महादेव की ही स्मृति। उन्हीं के बाद सुबह आंख खुली तो और रात में आंखें बंद होती हैं तब, और नींद में भी जिसके शिव है। साहब ने कहा ऋषि वही है, साधु वही है जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित है। आइए हम सभी जो आज इस महोत्सव में शामिल होने आए हैं, अगर यहाँ के किसी गुरु भाई गुरु बहन के द्वारा कोई जिज्ञासा आई हो तो जितना भर साहब से सुना है, जाना है, कितने जन्मों के लिए उतना ही पर्याप्त है, लेकिन तब भी उतना भर उत्तर देने का प्रयास करेंगे हम सभी। लेकिन इस मंच पे कोई विद्वान नहीं है, शिव स्वयं गुरु है और हम भी शिष्य हैं। शिष्य सीखता है, सीखने वाले को कहा जाता है शिष्य, और गुरु के अनुशासन में रहने वाले को कहा जाता है शिष्य। तो आइए हम कुछ जिज्ञासाओं पे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा है, साहब श्री को शिव चर्चा करने वाला संदेश कब और कैसे आया? साहब को शिव चर्चा करने वाला संदेश, तो पहले तो हम इसको थोड़ा सुधार कर रहे हैं। साहब को शिव का संदेश आया था, लेकिन उस संदेश में ये आवाज आई थी कि तुम जो करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो। इसमें सिर्फ शिव की चर्चा नहीं थी, इसमें, इस संदेश में पूरी तरह शिव की तरफ चलने का रास्ता दिखाने की बात कही गई। साहब ने एक बार कहा कि मैं शिव को गुरु बनाकर, यानी सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। शिव को गुरु बनाकर वो तो शिव की तरफ जा रहे थे, शिव उनके गुरु हुए, वो शिव के शिष्य हुए, और शिव का शिष्य शिव की तरफ चल रहा था। शिष्य अपने गुरु की तरफ ही चलता है, अपने गुरु से ही मिलता है। लेकिन शिष्य के जीवन में उस दिन परिवर्तन होता है जब उसके गुरु का आदेश आता है। और आपने तीनों सूत्रों में सुना होगा कि दूसरा सूत्र गुरु आदेशित कर्म कहा गया। कर्म यानी एक ऐसा काम जो गुरु के आदेश के अनुसार करना है, और इसी को करने में गुरु की दया भी छिपी है। गुरु दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। साहब उस समय मधेपुरा में मजिस्ट्रेट थे। सन 1982 से उन्होंने शिव की चर्चा कमरे के बाहर करनी शुरू कर दी, और 1986 में जब वो बेगूसराय आए पटना जाने के क्रम में, तो जिस रात्रि वो रुके वहां, उसी की सुबह अमृत वेला यानी सूर्योदय होने वाला था।
सूर्योदय हुआ भी नहीं था। और जिस अहाते में वो बैठे थे, उस अहाते में बैठे हुए उनके मन ने उस आवाज को सुना, जिस आवाज के साथ इनकी कुछ देर बातचीत होती रही। आवाज ने कहा कि तुम क्या करते हो? हम में से किसी से अगर कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आपका उत्तर होता है, इस लौकिक जीवन में जो काम आप करते हैं, आप उसी का उत्तर देते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? आप कहते हैं मैं मास्टर हूं, आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं किसान हूं, मैं मजदूर हूं। और जिस दिन ये आवाज आई थी, जिस आवाज ने पूछा था साहब से, उस दिन साहब डिप्टी कलेक्टर थे। लेकिन जब आकाशवाणी हुई और आवाज ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो साहब कहते हैं कि मेरे मुख से यही उत्तर निकला, अनायास, अपने आप ये उत्तर निकला कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। देखिए, ये उत्तर ही ये परिभाषित करता है कि उनके मन पे भारी कौन था उस समय। अगर मन पे ये भारी होता कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूं, तो वो उत्तर देते कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूं। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। और उसी बातचीत में अंत में ये कहा गया कि जो तुम करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो। साहब हरिंद्रानंद जी ने क्या किया था? उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था और दूसरों को भी वो कहते थे कि तुम्हारे गुरु भी शिव हो सकते हैं। सिर्फ कहते नहीं थे, ये भी नहीं कहते थे कि मैं कहता हूं इसलिए मान जाओ। वो कहते थे, उस समय प्रारंभिक समय में, उस समय स्टिकर बनाए जाते थे, लोगों को दिए जाते थे। और शिव चर्चाओं में भी साहब ने यह कहा कि मैंने परीक्षा की है कि शिव आज भी गुरु हैं, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। यानी मैंने सीधे विश्वास नहीं किया, मैंने अविश्वास में शिव को गुरु बनाया था। मैंने सीधे विश्वास नहीं किया था कि शिव गुरु है। मुझको तो लगा था कि यहाँ भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन महादेव ने ये एहसास कराया कि मैं आज भी गुरु हूं, लेकिन मेरे शिष्य ही नहीं बन रहे लोग, तो मैं करूं क्या? जगत गुरु शिव की कुर्सी पे बैठे हुए हैं शिव। जगत के लोग अगर शिष्य नहीं बनेंगे तो वो गुरु के रूप में कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर के रूप में वो समदर्शी है, सबको समान रूप से देखते हैं और जो मनोकामना की पूर्ति के लिए उनके पास जाता है, शिव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। ईश्वर के रूप में वो विवेकपूर्ण मनोकामना की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? करुणा तो महादेव के कण कण में उन्हीं की करुणा है, लेकिन गुरु के रूप में वो दया करते हैं और दया उनकी पाने के लिए, उनकी दया हो सके हम पे, इसके लिए शिष्य भाव देना होगा। शिष्य भाव मतलब क्या? पति है, पत्नी का भाव ना हो तो पति तो का भाव है, लेकिन अगर पत्नी का भाव ना होगा तो रिश्ता नहीं बन सकता। यानी 2 सप्ताह में पैदा हुआ लेकिन एक नहीं हो सका, क्योंकि दूसरी तरफ वो भाव पैदा ही नहीं हुआ। माँ का भाव है, लेकिन अगर पुत्र का भाव ही नहीं है तो माँ और बेटे का रिश्ता नहीं हो सकता। दोस्त है, एक व्यक्ति दोस्ती का भाव लेकर खड़ा है, दूसरा दुश्मनी का भाव लेकर खड़ा है। दोस्ती भी नहीं हो सकती और पूरी तरह दुश्मनी भी नहीं हो सकती। यानी 2 सप्ताहों में पैदा हुई चीज, लेकिन जो रिश्ता सामने है उसके अनुसार अगर भाव पैदा नहीं हुआ तो भाव पे ही रिश्ते बनते हैं, रिश्ता नहीं बन सकता। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु भाव है उधर से,
लेकिन शिष्य भाव अगर इधर से नहीं होगा तो गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं बन सकता। और ये भाव पे बने हुए रिश्ते हैं, भाव ना हो तो रिश्ता आगे बढ़ नहीं सकता। विचार कुछ देर के लिए तो ठीक होते हैं, विचार अगर गहरे होते हैं तो भाव बनता है, भाव गहरे होते हैं तो प्रेम बनता है, और प्रेम गहरा होता है तो भक्ति बनती है। मैंने सुना है, ये आपने भी सुना होगा। अक्सर मेरा मन ये सोचता है, आपका सोचता है या नहीं मुझको नहीं पता। साहब ने हमेशा कहा कि विचार दिमाग में पैदा होता है, विचार मस्तिष्क में प्रवेश करता है, लेकिन वो जैसे ही दिल में प्रवेश करता है भाव बन जाता है। विचार भाव में बदलता है, भाव भी गहरे होते हैं, बार बार ये भाव कि तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं मैं आपका शिष्य हूँ, ये भी जिस दिन गहरा हो जाता है उस दिन प्रेम में बदल जाता है। विचार टूट सकता है, भाव भी टूट सकता है, लेकिन प्रेम नहीं टूटता। और प्रेम का भी, जब प्रेम भी गहरा होता चला जाए तो प्रेम का चरमोत्कर्ष कहा गया कि भक्ति होती है। भक्ति की क्या परिभाषा है इस दुनिया में ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन जितना भर मैंने साहब के सानिध्य में रह के समझा है, भक्ति का तो अर्थ ये होता है कि भक्त अपने आराध्य के लिए समर्पित होता है। जो उसका इष्ट चाहता है वही भक्त चाहता है। लेकिन दुनिया में ऐसे दृष्टांत हैं, ऐसी कहानियां हैं जिसमें शिव के भक्त भी जो हुए उन्होंने भी शिव से मांगा, शिव से चाहा। क्या? जैसे उदाहरण है, रावण बहुत बड़ा भक्त माना गया शिव का, रावण शिव का भक्त, लेकिन उसने भी शिव से मांगा। भक्त है वो, भक्त तो उसमें खुश होता है जिसमें उसका इष्ट खुश है, जिसमें उसका आराध्य खुश है, लेकिन उसने भी मांगा। मांगा भी तो क्या मांगा, शिव को चाहा और मांगा भी तो क्या मांगा, तीनों लोगों का मैं अधिपति बन जाऊं, सोने की लंका मेरी है। सोने की लंका इस धरती की चीज है, मतलब सोने का मूल्य तो यही तक है, इसके आगे तो सोने का कोई मूल्य नहीं। इस धरती पे देखिए ना, यहाँ भारत है तो रुपया चलता है, बस बगल में नेपाल है, वहां चले जाइए आपके रुपए का कोई मोल नहीं। एक धरती पे थोड़ा देश बदल जाए तो रुपए का मोल खत्म हो जाता है, और सोने का क्या मोल। तो मांगा उसने, तीनों लोगों का अधिपति बन जाऊं, सोने की लंका मेरी हो जाए। महादेव तो महादेव है, जिसने जो चाहा है दिया है, ये जानते हुए भी दिया है कि सामने वाले का बहुत भला होगा नहीं, लेकिन उसने मांगा है, भक्त बन के मांगा है तो महादेव ने दे दिया। ज्ञान नहीं मांगा तो संभाल नहीं पाया। तो भक्त में भी जितने भी शिव के शिष्य हुए, कोई शिष्य ऐसा भी हुआ जो सूरज की रोशनी से जो सोने में यानी स्वर्ण बनाने वाले भी शिष्य हुए शिव के। ऐसे भी हुए जिन्होंने अपनी हड्डी का भी दान कर दिया। दधीची शिव के शिष्य, जब दुनिया के लोगों को, देवताओं को जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि मेरी हड्डी भी ले लो। ऐसे भी शिव के शिष्य हुए, शिव के भक्त हुए, शिव के शिष्य हुए। सबने शिव से मांगा, सबने शिव से कुछ न कुछ लिया। प्रेम का चरमोत्कर्ष भक्ति होती है, लेकिन भक्ति में भी मांगा, लिया। इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी इस धरती पे आए। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि न्यूनतम व्यवस्था में आनंद से रहा जा सकता है अगर शिव तुम्हारे हैं तब, अगर महादेव तुम्हारे हो सकते हैं तब। और उन्होंने ये भी दिखा दिया अपने आचरण से, और कहा भी, मैंने शिव के लिए शिव को चाहा है,
भक्त भी ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने शिव को चाहा, लेकिन शिव से भी चाहा। और शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को चाहा तो शिव से कुछ नहीं चाहा, शिव को क्या दे सकते हैं ये चाहा। तो मुझको लगता है कि एक दिन धरती इसकी व्याख्या भी करेगी कि जब भक्ति का भी चरमोत्कर्ष होगा, जब भक्ति भी गहरी होती है, तो उसका नाम क्या होता है, उसको किस नाम से पुकारेंगे इस धरती के लोग। जिसने शिव के लिए शिव को चाहा, जिसने धरती के लोगों को शिव का दान दिया है, शिव शिष्यता बांटी है, उन्मुक्त मन से बांटी है। ये चाह है कि हर जीव शिव हो जाए, ये चाह है कि मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो जो शिव का नाम लेता है। जब भक्ति का भी चरमोत्कर्ष होगा तो उसका नाम होता है शिव का शिष्य हरिंद्रानंद।